स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने साफ कहा कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव लड़ेगी। स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा से। स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल तो जायज़ है और सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि ये रैशनलाइजेशन का जो फॉर्मूला लेके आए हैं, ये जादू का चिराग ले आए हैं कोई। ये 38,000 पोस्ट थी, 38,000 से ज़्यादा पोस्ट थी, लगभग 39,000 पोस्ट थी जब ये जनवरी फरवरी के महीने में विधानसभा के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे थे स्कूलों में इतने शिक्षकों की पोस्ट है, ज़रूरत है। अचानक वो घट करके रैशनलाइजेशन फॉर्मूले से 15,000 पे आ गई। तो मुझे लगता है कि ये कोई इनके लिए जादू है, कोई जिन है इस तरीके का जो इन्होंने बजट बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। इनकी प्रायोरिटी में शिक्षा नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे, कितने मर्जी पुल बना लो, कितने मर्जी घोटाले कर लो, कितना मर्जी पैसा खा लो, आप स्टेट नहीं सुधार सकते, आप देश नहीं सुधार सकते, विकसित देश नहीं बना सकते। तो हमारी प्रायोरिटी तो एजुकेशन है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों की मांग को नज़रअंदाज कर रही है, सड़कों पर बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, 10 दिन बाद उनके एग्जाम है, उनके पास सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उनके पास टीचर्स नहीं है, वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनको टीचर्स चाहिए, उनके स्कूल बंद ना करें। भारतीय जनता पार्टी उन गुहारों को अनदेखा कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं है, तो लोग भी इस बार बताएंगे कि उनकी प्रायोरिटी में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अनुराग जी, जिस तरह आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा को लेकर धरने प्रदर्शन भी कर रही है, तो आपने स्कूलों का भी दौरा किया है, तो कोई स्कूल तो अच्छा मिला होगा आपको? नहीं, स्कूल अच्छा कैसे होता है मैं यही समझना चाहता हूँ। स्कूल अच्छा बिल्डिंग अच्छी हो जाने से होता है। स्कूल अच्छा 5 एकड़ में स्कूल है इसलिए अच्छा हो जाएगा। स्कूल अच्छा तब होगा जब वहाँ पढ़ाई अच्छी होती होगी। स्कूल अच्छा तब होगा जब वहाँ हर सब्जेक्ट का टीचर होगा। ऐसा तो स्कूल दुर्लभ है हरियाणा के अंदर देखना, जिसके अंदर सारी व्यवस्था सही हो। हम जिन स्कूलों में गए, जिनको ये कहते हैं बच्चे कम होने की वजह से बंद कर दिए वो स्कूल, तो हम गाँव जाके ये पूछते हैं आपके गाँव में जनसंख्या कम हो गई, आपके गाँव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, या सारे बच्चे आपने विदेश भेज दिए हो, सबने सलाह करके कुछ, ऐसा कुछ भी तर्क हमको नजर नहीं आता, ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता। गांव में पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो हम उन स्कूलों में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्चे कम क्यों हो गए। तो बहुत ही शॉकिंग है ये जानना कि वहां पर जो पीने का पानी है वो जहरीला है, ऑलमोस्ट टंकियां खुली पड़ी हैं, गंद है उनके अंदर, उसमें से बच्चे पानी पीते हैं। वहां जो टॉयलेट्स हैं वो जाने की हालत में ही नहीं है। तो बच्चियां जो हमारी स्कूल जाती हैं उनके लिए टॉयलेट्स ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे वो वहां पर स्कूल में? वहां जो खाना बनता है जहां बुरा हाल है, टीचर्स हैं नहीं, सारे डेस्क टूटे पड़े, जमीन पे बिठाते हैं कई जगह पे। ऐसी कुव्यवस्था कर रखी है वहां पे, ऐसी अव्यवस्था कर रखी है कि बच्चे आ ही ना पाए किसी भी तरीके से, वहां पे बच्चे पढ़ ही ना पाए। और जब बच्चे नहीं आएंगे तो इनको एक बहाना मिल जाता है कि बच्चे कम है, स्कूल बंद कर दो। तो फिर ये बनाए क्यों थे? अगर इनकी जरूरत नहीं थी तो ये बिल्डिंग्स क्यों बनाई थी सरकार ने? अनुराग जी, आपकी एक्साइज पॉलिसी पर भी विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, क्या कारण है? कुछ है नहीं इनके पास बोलने को। गुजरात में हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, कभी किसी बात पे सवाल उठाएंगे, कभी किसी बात पे सवाल उठाएंगे। भाई सारी एजेंसी आपके पास है, अगर कोई सवाल है तो उसको हल करके गिरफ्तार कर लो। सारे नेता तैयार बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो हमारे सारे चुने हुए नेताओं को ये कह दिया है 2-2, 3-3 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सबको जेल में डालेंगे तो डाल दो, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन कोई एक सबूत आज तक नहीं निकाल पाए। इतनी रेड करने के बाद 100 रुपए की ब्लैक मनी आज तक नहीं निकाल पाए किसी नेता के पास। और ये ऐसे आरोप लगाने को तो मैं भी कुछ भी आरोप लगा दूं, उससे थोड़ी कुछ होता है। ये बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। इनको समझ नहीं आ रहा है कि एजुकेशन, ये खुद तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और ये अनपढ़ों की पार्टी है। इनको एजुकेशन समझ नहीं आती, और जो चीज समझ नहीं आती उसमें ये कंपीट भी नहीं कर सकते। तो ये आम आदमी पार्टी से एजुकेशन के मुद्दे पर कंपीट नहीं कर पा रहे, बौखलाए हुए हैं। अनुराग जी, आदमपुर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। आदमपुर का चुनाव भी हम शिक्षा के मुद्दे पे लड़ेंगे, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। एक नेता है वहाँ पे जो पार्टी बदलता है अपने निजी हित के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, पासपोर्ट जमा है। हमें भी पता है कि उस फाइल की वजह से पैर दबा हुआ है, उसकी वजह से जो कहते हैं वो करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके चले गए। आदमपुर में स्कूल बंद हो रहे हैं और वो उसी पार्टी में चले गए जिसने वो स्कूल बंद कराए हैं। फिर कहते हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं कहता हूँ कि किसी स्कूल के साथ गलत
नहीं होगा। अरे इतने दिनों का नुकसान हो गया बच्चों का पढ़ाई का, उनके एग्जाम आ रहे हैं, उनको टीचर नहीं मिल रहे, कब काम आएगी आपकी गारंटी? क्यों नहीं कंडीशन लगा देते आप भारतीय जनता पार्टी के सामने कि ये स्कूल कल खुल जाना चाहिए, यहाँ टीचर्स कल आ जाने चाहिए? उसकी बजाय कल एक नया ऑर्डर आया है जिसमें आदमपुर के, असरावा का, आदम मोहब्बतपुर के कई और सारे स्कूलों का नाम है जो मर्ज हो गए हैं, कई और सारे स्कूलों का नाम आ गया। तो मुझे लगता है कि ये आदमपुर का चुनाव इस बार शिक्षा के मुद्दे पे होगा। लगभग 25,000 बच्चे हैं वहाँ पे, उनके पेरेंट्स को मिला लीजिए तो 70-75 हज़ार की उनकी फैमिली बनती है। उन सारे लोगों के बीच जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि जिसने आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया उसको वोट दोगे या शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दोगे? ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इन्होंने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।